का साथ ही स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। और साथ ही एक परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है। भाभा जो है रिसर्च सेंटर से आप लोग जानते होंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग, हिंदी में बात कर सकता हूं, परमाणु ऊर्जा विभाग की ओर से ये वैकेंसी है। और ये जो भर्ती है डियर आप लोग के लिए मस्त एकदम वैकेंसी है, क्योंकि यहां पर जो पदों की संख्या है वो सबसे ज्यादा दी गई है। और काफी पहले इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका था। हालांकि जब मैंने आपको बताया था काफी डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालने वाला है, तो फाइनली इस डिपार्टमेंट से भर्ती आ चुकी है। और ये जो भर्ती है यहां पर कंपटीशन देखो लो तो रहने वाला है। वो लो क्यों रहेगा मैं बताऊंगा क्यों, मामला क्या है। यहां पर देखो सबसे पहले पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। यहां पर पहली बात आप लोग देख सकते हो फॉर्म भरने की डेट क्या है, पे स्केल इसमें क्या रहेगा, सैलरी पैकेज कितना मिलेगा, फीस कितनी देनी होगी, सिलेबस क्या हो, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफिकेशन क्या, सारी चीजों पर बात करूंगा ए टू जेड। तो सबसे पहले तो अगर हम फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म जो भरे जाएंगे डियर 24/4 से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, 24/4 से स्टार्ट हो जाएंगे और 22/5/2023 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 22 मई तक जो इसके फॉर्म भरोगे आप, यानी कि मैं बात करूं आपको पूरा पूरा एक महीना मान लीजिए, एक महीना मिल रहा है बस ये मान लो। यानी कि अगर मैं बात करूं 22 मई तक का आप लोग के पास टाइम है। ठीक है जी, 22 मई। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। 24 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होकर के 22 मई तक आप इसके फॉर्म अप्लाई करोगे, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला जो पॉइंट आता है डियर, यहां पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखो जो हमारे लिए भर्ती है डियर, जो हमारे लिए भर्ती है वो ये है, किन छात्रों के लिए, आईटीआई वाले छात्रों के लिए। आईटीआई वाले छात्रों के लिए कौन सी भर्ती है, ये वाली है। यहां पर कैटेगरी 1 में और कैटेगरी 2 में भर्ती दे रखी है। जो कैटेगरी 1 की जो पोस्ट है डियर वो है हमारे लिए 2946 पद। कितने हैं डियर, 2946 पद हैं। यानी कि ओवरऑल मान लो 3000 के लगभग पद बैठ रहे हैं। अब यहां पर यह मामला क्या दिया है इसके बारे में समझो कि ये क्या चीज है। देखो मान लीजिए आप इस पेपर को क्लियर कर लेते हो, ठीक है जी, आपने इस पेपर को क्लियर कर लिया तो आपकी यहां पर ट्रेनिंग होगी। ठीक है जी, 1 साल की और 2 साल, मतलब ओवरऑल आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। पहले साल आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा वो मिलेगा आपको 20,000 रुपए पर मंथ, एक महीने में 20,000। आप लोग बोलोगे इतना सर भाई ये ट्रेनिंग मिल हो रही है, ट्रेनिंग के दौरान मिल रहा है। उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग दूसरे साल की होगी, जब आप 1 साल कंप्लीट करके दूसरी साल की ट्रेनिंग में पहुंच जाओगे, तब 2,000 रुपए इंक्रीज हो जाएंगे, आपके 22,000 रुपए पर मंथ बन जाएंगे। और जैसे ही आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद फिर आपका सैलरी पैकेज अब हो जाएगा। ठीक है, वो कितना स्टाइपेंड मिलेगा उसके बारे में बात कर लेंगे अभी। ठीक है जी, अगला जो पॉइंट आता है डियर, यहां पर बात करते हैं वैकेंसी की, क्योंकि मेन चीज वैकेंसी होती है। और उसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि किस ट्रेड में कौन कौन से छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ, देखो यहां पर आईटीआई वालों के लिए, बाकी इसमें पॉलिटेक्निक वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में डाल दूंगा हमारी साइट पर, और फॉर्म भरने का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ पर क्लिक करके फॉर्म भर लोगे डायरेक्टली। ठीक है जी, पूरी चीजें मैंने उसमें दे दी गई है। या फिर मैं आपको हमारी टीम का नंबर भी दूंगा, आप उनसे कॉल करके भी अपना फोन जो है अप्लाई करवाओगे। अब देखो डियर यहां पर बात क्या आती है, यहां पर थोड़ा कंपटीशन डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, कंपटीशन यहीं पर डाउन होगा। देखो क्या डाउन होगा, सबसे पहले तो यहां पर ट्रेड की छटाई हो जाएगी। आईटीआई की जो ट्रेड है यहां पर देख लो, पे आते हैं फिटर वाले छात्र, नंबर 2 पे आते हैं टर्नर हो या फिर आपकी मशीनिस्ट ट्रेड हो। सुनना ध्यान से, यदि आपने टर्नर से आईटीआई कर रखी है, आपने मशीनिस्ट से है, आप कर सकते हो। वेल्डर वाले छात्र भी, मैकेनिक जो है ना, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, यानी कि ये छात्र भी इसमें भर सकते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले छात्र, वो भर सकते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोनो डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर पोस्ट की, तो देखो फिटर की जो पोस्ट है वो रखी गई है 698, और यहाँ पर टर्नर वालों को 213, और यहाँ पर जो MMTM की है 99 है, और उसके बाद यहाँ पर सॉरी वेल्डर की कितनी है, यहाँ पर 99 है, और एमएमटी की कितनी है 18 है, और इलेक्ट्रिशियन की है 399। यानी कि सबसे जो ज्यादा भर्ती निकाली गई है वो फिटर की है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्रों के लिए है 200 यहाँ पर 26। यानी कि नंबर 1 जो पोस्ट चल रही है फिलहाल फिटर वालों के लिए ज्यादा पोस्ट है। उसके बाद जो कम पोस्ट आती है उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की, फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। यही बड़ी बड़ी ट्रेड होती है आपके अधिकतर। ठीक है जी,
वेल्डर के लिए भी ठीक है। अब देखो कंपटीशन डाउन कैसे हो गया आपका, भाई इन्होंने साफ साफ एक चीज यहां पर बोली है कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें 10th वाले बच्चे चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। चलो जी मैंने मान लिया 10th प्लस आपको आईटीआई हमने दे दी, लेकिन उन्होंने बोला है कि भाई हमें 10th में कितने 60% नंबर होने चाहिए। कितने डियर? 60% नंबर होने चाहिए, किसमें? 10वीं में। ठीक है जी, तो कंपटीशन यहीं पर घट चुका है, साफ साफ बोल दिया एसएससी यानी कि आपका जो है यहां पर 10वीं में 60% जो मार्क्स है वो कम से कम मिनिमम जो है यहां पर होने चाहिए। अगर आप बोलोगे सर मेरे 59% है, मेरे 59.9 है, मेरे 59.9 है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। अप्लाई कर लोगे, पेपर भी दे दोगे, सिलेक्शन अगर आप पेपर भी क्लियर कर लिया, बाहर हो जाओगे, बाद में रिजेक्ट कर देगा मामला सारा का सारा। ठीक है जी, तो ये चीज है। अब देखो यहां पर ये तो बात हो गई, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है। यहां पर जो अगली ट्रेडें आती हैं वो देखो फिर है आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक आती है आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले छात्र, एक आरएसी ट्रेड होती है ना, एक हमारी आरएसी ट्रेड होती है, उन छात्रों को भी मैं कहूंगा। एक होते हैं ड्राफ्टमैन वाले छात्र, एक होता है मैकेनिकल से, एक होता है सिविल से, दोनों ही छात्रों को यहां पर मौका दिया गया। मिशन वाले छात्र भी, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी वाले, है ना, डेंटल वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डेंटल वालों का भी इन्होंने दे दिया है कि भाई डेंटल वाले छात्र भी इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो डेंटल वाले भी है, डेंटल टेक्निकल जो है टेक्नीशियन भी है, टेक्नीशियन मशीन, तो अलग अलग इनकी पोस्ट दी गई। देखो यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन की तो देखो यहाँ पर एक ही पोस्ट दी गई है, देखो ये, और देखो प्लांट ऑपरेटर की कितनी सारी वैकेंसी है, देखो प्लांट ऑपरेटर की। ठीक है जी, अब देखो ध्यान रखना, जो ये आपको ट्रेड दिख रही है मैंने आपको बता दिया भाई 60% चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 60% भाई इसमें कम से कम आपके 10वीं में नंबर चाहिए, आईटीआई में नहीं, 10वीं में। ठीक है, तो यहीं पर कंपटीशन जो है भाई आपका लो हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां पर हमें एक कंफ्यूजन है, हमें ये बताइए कि क्या यहां पर एनसीवीटी वाले अप्लाई करेंगे, एससीवीटी वाले? तो वैसे तो उन्होंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लिखा है एनटीसी का। ठीक है जी, है ना। देखो ध्यान रखना, अभी इन्होंने कहीं कंफर्म ये नहीं किया है कि इसमें एनसीवीटी या फिर एससीवीटी का कहीं पर इन्होंने रोल नहीं पेश किया है। तो जहां तक उम्मीद है फिर दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई करेंगे, या तो फिर ये लिखते कि एनसीवीटी, है ना। तो लेकिन जहां तक उम्मीद लग रही है कि दोनों ही, तब पता लगेगा जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे छात्रों के, वहां पर शो होगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो यही कंफर्म है कि दोनों ही छात्र अप्लाई कर सकते हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी, क्योंकि एनसीवीटी हो गया और एक एससीवीटी होता है। ठीक है जी, तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन बना होगा आप लोगों को भी। तो दिक्कत यह है कि यहीं पूरे नोटिस में कहीं पर मेंशन नहीं किया है कि भाई साहब ये वाले छात्र इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो चलो कोई नहीं, आप इस चीज का ध्यान रखना, मैं बता भी दूंगा आप लोगों को, जैसे फॉर्म भरे जाएंगे तो पता लगता चला जाएगा साथ साथ, क्योंकि नोटिस में ऐसा कोई नहीं लिखा है। ठीक है जी, चलो अब अगला जो पॉइंट आता है दिए, वो आता है आपका यहाँ पर आयु को आ जाना चाहिए, है ना, आयु को आ जाना चाहिए, आपकी जो एज लिमिट है। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट रुकना, यहाँ पर आयु से पहले, एज लिमिट से पहले यहाँ पर हाइट का देख लो। हाइट में बोला है कि भाई साहब यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, कम से कम 45 केजी आपका जो है वजन होना चाहिए। मेडिकल में फिटनेस आपका ठीक मामला होना चाहिए, फिट होने चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एज की, आयु सीमा की बात करते हैं। हमारी जो आईटीआई वे मांग रखा है इन्होंने कहा है आयु सीमा के बारे में कि यहां पर भाई साहब हमें क्या चाहिए, कम से कम छात्र की, देखो कम से कम 18, अधिक से अधिक 22 साल। इसकी भाई साहब यहां पर कैटेगरी, इसकी तो बात कर रहे हैं हम आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वाले ने बोला कि कम से कम 18, अधिक से अधिक 22 साल। लेकिन भाई साहब यहां पर छूट भी दी जा रही है, जो यहां पर ओबीसी वाले छात्र हैं, ओबीसी वाले छात्रों को दी जाएगी 3 साल की। यदि मैं जोड़ दूं तो यहां पर 25 साल तक अप्लाई कर सकते हो, कौन? ओबीसी वाले छात्र। उसके बाद जो एससी और एसटी वाले छात्र हैं, उनकी जो आयु सीमा है, उनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि ये कितने तक भर सकते हैं, यहां पर ये भर सकते हैं 27 साल तक। ठीक है जी, 27 साल तक आप भर सकते हैं यदि आप एससी एसटी में आते हो तो। क्लियर है, तो ये इन्होंने यहां पर लिख दिया, मेंशन कर दिया। यहाँ पर छूट का जो क्राइटेरिया दे रखा है, दे रखा है। ओबीसी वालों को देखो यहाँ पर 3 साल की, एससी एसटी वालों को यहाँ पर 5 साल की, पीडब्ल्यूडी वालों को यहाँ पर 10 साल की। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयु सीमा दे रखी है। हालांकि इसमें जो है एज लिमिट का यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा डाउन जाएगा 100%। एक तो डाउन जाएगा 60% वाले मामले में, और एक जाएगा आयु सीमा। भाई जिसके 60% है उसकी उम्र निकल चुकी है
है ना, क्योंकि आयु जो सीमा है उन्होंने बहुत खराब दी है, एज लिमिट इन्होंने बहुत गड़बड़ करके दे दिया मामला, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत होगी यहाँ पर। कंपटीशन जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डाउन ही जाएगा, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन मेथड जो होगा डियर, यहाँ पर पहली बात तो ये है, आपका देखो टेक्नीशियन, आपका देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात मैं कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपका जो है एक पेपर होगा, है ना जी, जो प्राइमरी टेस्ट होता है एक वो होगा। उसके बाद सेकंड पेपर आपका होगा, जैसे सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, दूसरा पेपर हो गया। फिर तीसरे में आपका क्या होगा, यहाँ पर स्टेज 3 स्किल टेस्ट, जैसे रेलवे एलपी के पेपर में होता है ना कि पहला पेपर हो गया सीबीटी 1 हो गया, फिर सीबीटी 2 हो गया, है ना, और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होने के बाद फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाता है, जैसे डीआरडीओ में लिया गया था। स्किल टेस्ट कैसा होता है, आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। क्या डियर, आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अब आप बोलोगे सर क्या मैं अभी आईटीआई कर रहा हूं तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर दूं, तो नहीं भाई, आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहां पर जो हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है, जो मेरे पास प्री एग्जाम होगा, इसमें आपके कितने, यहां पर आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस किसके आएंगे, मैथ के आएंगे, देख सकते हो। साइंस के 20 क्वेश्चन आए, जनरल अवेयरनेस है कितना आएंगे, 10 क्वेश्चंस। देखो ध्यान रखना, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा। क्या होगा, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको पास करना है। और पास करने के लिए जो जनरल वाले छात्र हैं उनको 40% लाने हैं, और जो बाकी के SC ST और OBC वाले छात्र उनको 30% नंबर लाने हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया, चलो। अब देखो ध्यान रखना, जो मेरे पास सीबीटी 2 एग्जाम होगा, जो सीबीटी 2 होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 जो सवाल आएंगे वो आपकी ट्रेड से रिलेटेड आएंगे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो, इलेक्ट्रिशियन के आएंगे, फिटर से हो, फिटर से आएंगे सीबीटी 2 में। इसके बिहाफ पर यहाँ पे क्या बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी। मेरिट लिस्ट जब आपकी बनेगी तो आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे ही इसमें आपका नाम आता है, फिर आपको दूसरे तीसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, वो है भाई साहब आपका क्या, यहाँ पर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट भी कैसा होगा, आपके ट्रेड को लेकर के, जैसे आपने आईटी में प्रैक्टिकल दिया होगा, है ना, प्रैक्टिकल आप देते होंगे, ठीक है जी। प्रैक्टिकली आपका यहां पर लिया जाएगा एक किस्म से। आपको मान लीजिए आप फिटर से हो तो आपको जॉब बनवाई जाएगी, इलेक्ट्रिशियन से आपको सर्किट बनवाए जाएंगे, तो एक किस्म से प्रैक्टिकली हो गया। फिर उसके बाद ये भी क्या है, एक किस्म से ये भी क्वालिफाई है। मेरिट जो बनेगी, जो मेन होगा वो स्टेज 2 होगा, सीबीटी 2 होगा। जो सीबीटी जो आपका 2 एग्जाम है, ये इसके बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है जी। चलो अगला जो पॉइंट आता है डियर, तो फीस का क्राइटेरिया की बात करें, देखो फीस में जो है आपका यहाँ पर कैटेगरी 2 की अगर हम बात करें डियर, तो यहाँ पर फीस जो रखी गई है आपके आईटीआई की, वो रखी गई 100 रुपए, है ना। ये किन छात्रों के लिए है, ये आपके जनरल, है ना, और ओबीसी वालों के लिए है। जो आपके SC ST वाले और जितनी भी लड़कियां हैं उन सब के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, उन सबके लिए फ्री है, ठीक है जी। समझिए आप तुमको, ये सिर्फ जो फीस देनी है 100 रुपए जनरल और ओबीसी के लड़कों को देनी है, ना कि लड़कियों के। जितने भी लड़कियां हैं, वुमेन कैंडिडेट सभी, ठीक है, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप सबके लिए फ्री है ये। और SC ST वाले छात्रों के लिए सबके लिए फ्री है, ठीक है जी। बस जनरल ओबीसी वाले लड़कों को फीस देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद बाकी इसमें जो पॉइंट रह गया है उसमें बाकी तो नहीं है, आप लोग, मैंने आपको समझा दिया है क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब दे रखा है। आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग पैन कार्ड, ये जो आप लगा सकते हो, मतलब उसमें वेरिफिकेशन में सब चीजें आप लगा सकते हो। बाकी इसमें जब फॉर्म भरोगे तो आपको सब बता देंगे, हमारी टीम भी आपको बता देगी। पे स्केल कितना दिया जाएगा तो आपने यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो इसमें 2 लेवल होंगे, एक तो लेवल 4, एक लेवल 5। इसमें देखो यहाँ पर इस सब कुछ दे रहे हैं, सैलरी पैकेज का भी स्टार्टिंग में कितना कितना दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका बढ़ जाएगा पेमेंट। अब देखो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अप्लाई कैसे करोगे, देखो ध्यान रखना डियर, मैं अप्लाई करने के लिए आपको बता रहा हूं। और ध्यान रखना इसमें 3 साल का बॉन्ड भी है, ध्यान रखना। अगर आप 3 साल के पहले अगर नौकरी छोड़कर जाते हो तो आपको यहाँ पर बॉन्ड भरना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने पहले ही बता रखा है, अगर 3 साल पे से नौकरी छोड़ता कौन है, जब एक बार तो लेनी मुश्किल है। तो देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है तो हमारी वेबसाइट है ITI एग्जाम YT.net, ठीक है जी, YT.net। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा भी आ रहा होगा आपको, यहाँ पर लाइन सी बन रही होगी, ITI एग्जाम YT.net हमारी वेबसाइट है। नहीं तो मैं आपको नंबर बता रहा हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप फॉर्म अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है जी। या फिर एक नंबर और दे रहा हूं मैं,
ठीक है, ये 2 नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, इन नंबर पे कॉल करके आप, ये हमारी टीम के नंबर है, ध्यान रखना ये है हमारी आईटीआई टीम के नंबर है, जो फॉर्म वगैरह, जो टेक्निकल टीम है जो फॉर्म वगैरह भरते हैं, ये उनके नंबर है, ठीक है। कभी ये वो बात वैसे ये सिर्फ उन छात्रों के लिए जो फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हो, तो इस नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, 77 15 53 87 और 864 ठीक है जी, ये नंबर है, इन पर कॉल करके भी आप फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो, नहीं तो अपने आप भी कर सकते हो, नहीं तो नजदीकी जनसेवा केंद्र भी अप्लाई करवा सकते हो। 24 से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी कोई भी अपडेट आपका डाउट बनता है तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर इसी साथ अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।